नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम रायपुर डिवीज़न में जो 25% कोटा के तहत जेई टीआरडी का 7/10/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं। तो ये रायपुर डिवीज़न का है पेपर जो 7/10/2023 को हुआ था। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। 2 घंटे का पेपर है। टोटल 110 क्वेश्चन में से केवल 100 प्रश्न हल करने हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 के। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ए टेंडर डॉक्यूमेंट। निविदा दस्तावेज की न्यूनतम लागत क्या है? तो 100 रुपये या 200 रुपये या 1500 या फिर 1000। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी 1000 रुपये। कितना? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 द पीजी अमाउंट शुड बी सबमिट विद इन डेज ऑफ LOA। पीजी राशि LOA के कितने दिन के भीतर प्रस्तुत करनी है? तो 10 डेज में या 12 दिन में, 20 दिन में या 30 दिन में। तो जो पीजी राशि होती है LOA के तहत वो 30 दिन में जमा करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड एंड फोर्थ डिजिट ऑफ ए PL नंबर इंडिकेट। PL संख्या के तीसरे और चौथे अंक क्या अंकित करते हैं? तो मेन ग्रुप, मुख्य समूह या सब ग्रुप या सीरियल नंबर या फिर चेक डिजिट। तो जो तीसरे और चौथे अंक होते हैं वो क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर बी सब ग्रुप। कौन सा होगा? सब ग्रुप को अंकित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मांग और निर्गम नोट स्टॉक आइटम के आहरण के लिए फॉर्म संख्या क्या है? फॉर्म नंबर ऑफ रिक्वेशन एंड इशू नोट फॉर ड्रेबल ऑफ स्टॉक आइटम। तो S1302, S1539, S1070 या फिर S1313 या 1319। तो मांग और निर्गम नोट के लिए क्या होता है? S1313 या 1319। ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज लोकेटेड एट। भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिए दिल्ली में, मुंबई में, नासिक में या बिहार में। तो जो भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान है वो कहाँ है? नासिक में। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? नासिक में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट गिविंग टू टेकिंग डोरी इज प्रोहिबिटेड। रेलवे सेवा के किस आचरण या नियम के तहत दहेज देना व लेना प्रतिबंधित है? तो रूल 5, रूल 6, रूल 7, रूल 10। तो जो रेल सेवा के 1966 के नियम में एक 13A कौन सा? 13A नियम के अनुसार ही दहेज लेना और दहेज देना दोनों प्रतिबंध है। चूँकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है अतः ये क्वेश्चन गलत है। इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऐसे कौन सा होता है? 13A 13A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ द मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबल ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट पासेज। पोस्ट रिटायरमेंट पास की पात्रता के लिए आवश्यक सेवा के न्यूनतम वर्ष क्या हैं? तो 20 ईयर्स, 29 ईयर्स या 30 ईयर्स या 25 ईयर्स। तो जो पोस्ट रिटायरमेंट पास की पात्रता के लिए जो न्यूनतम
न्यूनतम सेवा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 20 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए। कितनी होनी चाहिए? 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी मिनिमम ईयर्स ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड टू गेट एलिजिबल फॉर पेंशन अंडर द पेंशन रूल? पेंशन नियम के तहत पेंशन के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आवश्यकता होती है? तो 10 ईयर की, या फिर 12 ईयर की, या फिर 20 ईयर की, या फिर 16 ईयर की? तो पेंशन की पात्रता प्राप्त करने के लिए कितने? 10 ईयर की। ऑप्शन नंबर ए। कितनी? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर हाउ मेनी डेज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब इज मेजर्ड? कितने दिनों के बाद 150 mm क्यूब की शक्ति को मापा जाता है? तो 20 डेज, 25 डेज, या 30 डेज, या 28 डेज? तो ये होता है 28 डेज। कितना? 28 डेज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सैंडकोर फाउंडेशन इज नॉट यूज वेयर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ सोइल इज मोर देन? सैंडकोर फाउंडेशन का उपयोग वहाँ नहीं किया जाता जहाँ मिट्टी का बंकर आघूर्ण से अधिक होता है। तो 1000 kg पर मीटर, या 2000 kg पर मीटर, या 4000 kg पर मीटर, या 5000 kg पर मीटर? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर डी, 5000 kg पर मीटर। कितना? 5000 kg पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ गैंट्री मास्ट? निम्न के अंदर से कौन सा गैंट्री मास्ट का उदाहरण है? तो S6, S5, S1, या S3? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए, S6। S6 क्या होता है? गैंट्री मास्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इम्प्लांटेशन इज ऑल्सो नोन एज? इम्प्लांटेशन को इस रूप में भी जाना जाता है। तो सेटिंग डिस्टेंस में, या फिर स्टेप डिस्टेंस में, या मास्ट डिस्टेंस में, या ऑल ऑफ एवे? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर जेई के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इम्प्लांटेशन को और किस रूप में जानते हैं? तो ये होता है सेटिंग डिस्टेंस। सेटिंग डिस्टेंस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रॉक्स वेट ऑफ ए RSG टाइप DA इज? RSG प्रकार के DA का लगभग वजन कितना होता है? तो 150 kg, 160 kg, 166 kg, या फिर 190 kg? तो RSG जो DA होता है उसका वजन कितना है? 166 kg। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? 166 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जनरली हेड स्पैन टाइप पोर्टल आर यूज एट? आमतौर पर हेड स्पैन के पोर्टल का उपयोग कहाँ किया जाता है? यार्ड में, या इन मेन लाइन में, या फिर बोथ इन यार्ड मेन लाइन में, यार्ड और मेन लाइन दोनों में, या फिर नन ऑफ दी? तो जो हेड स्पैन का उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? यार्ड में। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? यार्ड में। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? यार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, F जंपर एंड C जंपर आर मेड फ्रॉम? F जंपर और C जंपर किससे बने होते हैं? तो कॉपर के, एल्युमिनियम के, या एनलीड कॉपर के, या फिर आयरन के? तो किससे बने होते हैं? एनलीड कॉपर। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मिनिमम अलाउ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इन मेनलाइन बिलो विच इट कैन बी यूज्ड? कॉन्टैक्ट वायर का न्यूनतम क्रॉस अनुभागीय क्षेत्रफल जिसके कम होने पर मेन लाइन में प्रयुक्त नहीं हो सकता? तो 107 स्क्वायर mm, या 70 स्क्वायर mm, या 74 स्क्वायर mm, या 105 स्क्वायर mm? तो इसका होता है 74 स्क्वायर mm से यदि कॉन्टैक्ट वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा तो उसे हम यूज नहीं कर सकते। तो 74। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर अंडर ब्रिज टनल? ब्रिज टनल के नीचे कॉन्टैक्ट वायर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 4.5 मीटर,
या 5 मीटर या 4.80 मीटर या 5.20 मीटर। तो जो ब्रिज टनल होता है उसमें कॉन्टैक्ट वायर की कितनी होती है 4.8 मीटर। कितनी 4.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ईच स्टैंड ऑफ एफ चैम्पर। एफ चैम्पर के प्रत्येक स्टैंड का डाया कितना होता है। तो 1.83 mm, 1.08 mm या 2.01 mm या 1.93 mm। तो जो एफ चैम्पर होता है उसके प्रत्येक स्टैंड का जो डाया होता है वो होता है 1.83 mm। कितना होता है 1.83 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रिलेटिव ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फॉर साइडिंग लाइन OHE। साइडिंग लाइन OHE के लिए संपर्क तार का जो सापेक्ष प्रवणता होती है वो कितनी होती है 3 mm पर मीटर या 5 mm पर मीटर या 6 mm पर मीटर या 3 mm पर मीटर। तो इसकी होती है 5 mm पर मीटर। कितनी होती है 5 mm पर मीटर। ग्रेडियंट जो होता है यार्ड में रिलेटिव ग्रेडियंट होता है 10 mm पर मीटर और रिलेटिव ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 5 mm पर मीटर। 5 mm पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नॉर्मल IR वैल्यू ऑफ OHE। OHE का सामान्य IR मान कितना है। IR इंसुलेशन रेजिस्टेंस 50 मेगा ओम या 20 मेगा ओम या 30 मेगा ओम या 27 मेगा ओम। तो जो OHE का IR वैल्यू होती है वो कितनी होती है 50 मेगा ओम। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट केयर कैपेसिटी ऑफ द OHE फॉर 15 मिनट। OHE की अधिकतम धारा प्रवाह क्षमता 15 मिनट के लिए कितनी होती है। तो 600 mm या 700 mm या 785 एम्पियर या फिर 680 एम्पियर। तो जो 15 मिनट के लिए अधिकतम जो क्षमता होती है वो कितनी होती है 785। ऑप्शन नंबर सी। कितनी होती है 785 और नॉर्मली कितनी होती है 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस ऑफ सिंगल लाइन OHE विदाउट RC वायर। RC वायर के बिना एकल लाइन OHE के लिए प्रतिबाधा का मान कितना होता है। तो 0.7 ओम पर किलोमीटर या 0.41 ओम पर किलोमीटर या 0.80 ओम पर किलोमीटर या 0.49 ओम पर किलोमीटर। तो RC वायर के विदाउट कितना होता है 0.41। कितना होगा 0.41 ओम पर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ डिक्स इंसुलेटर। डिक्स इंसुलेटर का आकार क्या होता है। तो 10 इंच या फिर 12 इंच 18 इंच या 20 इंच। तो ये होता है 10 इंच 10 इंच। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूटीन टेंशन लोड अप्लाई ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ पोर्सिलेन इंसुलेटर। पोर्सिलेन इंसुलेटर के परीक्षण के दौरान आरोपित नियमित तन्यता का मान कितना होता है। तो 50% ऑफ द स्पेसिफिक वैल्यू इन kgf या 55% ऑफ द स्पेसिफिक वैल्यू इन kgf या 80% ऑफ द स्पेसिफिक वैल्यू इन kgf या 65 द स्पेसिफाइड वैल्यू इन kgf। तो पोर्सिलेन इंसुलेटर के लिए कितना होता है 55% द स्पेसिफाइड वैल्यू इन kgf। 55% लोड पे ही हम पोर्सिलेन इंसुलेटर को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूटीन टेंशन लोड अप्लाई द ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ कंपोजिट इंसुलेटर। कंपोजिट इंसुलेटर के परीक्षण के दौरान आरोपित नियमित तन्यता भार का मान क्या है। तो 70% या 75% या फिर 80% या फिर 55%। तो इसमें होता है 70%। कितना होता है 70%। कंपोजिट में 70%
और पोर्सिलिन में 55%। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर जेईई के एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। What is the length of bend type steady arm generally used in curved location and in 4 span overlap? बेंड प्रकार के स्टडी आर्म की लंबाई जो आमतौर पर घुमावदार वाले स्थान में 4 लैप स्पेन लैप में प्रयोग किए जाते हैं। तो 1 मीटर के या 1.5 मीटर के या 0.8 मीटर के या फिर 1.20 मीटर के। तो ये होता है कौन सा, 1.20 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द मिनिमम एक्सल डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड कैटेनरी वायर एट मिड स्पान? मिड स्पान में कॉन्टैक्ट और कैटेनरी वायर के बीच की अच्छी दूरी कितनी होती है? तो 150 mm या 200 mm, 1.40 मीटर या फिर 300 mm। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्पान में कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? तो ये होता है 150 mm, 150 mm। कितनी होती है न्यूनतम? 150 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इन स्पान जंपर आर ऑल्सो नॉन एज इन स्पान जंपर को किस रूप से जानते हैं? तो एफ जंपर, सी जंपर, जी जंपर या ड्रॉप जंपर। तो इन स्पान जंपर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सी जंपर। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस ऑफ ओवरहेड लाइन एलटी रनिंग पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक? विद्युतीय ट्रैक के समांतर चलने वाली ओवरहेड लाइन एलटी या अन्य की न्यूनतम कार्य स्वीकृत दूरी क्या है? तो 5 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर या 8 मीटर। तो ये होती है 8 मीटर। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी, 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पान लेंथ फॉर ट्राम्बे टाइप ओवची? ट्राम्बे टाइप ओवची की अधिकतम स्पेन लंबाई कितनी होती है? तो 63 मीटर या 72 मीटर या 67.5 मीटर या 45 मीटर। तो ट्राम्बे टाइप जो ओवची है उसकी अधिकतम स्पान की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, 63 मीटर। कितनी? 63 मीटर। तो दोस्तों आज हमने रायपुर डिवीज़न में, कौन से, रायपुर डिवीज़न में जो जेईई टीआरडी का 7/10/2023 को जो पेपर हुआ था उसके पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करी। पार्ट सेकंड में हम 31 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।